another episode of Fusion Foods। ये एक ऐसा फूड शो है जहाँ पर हम एक देसी और एक विदेशी डिश का करते हैं फ्यूजन और बनाते हैं आपके लिए एक फ्यूजन रेसिपी। सो आज है हमारे साथ शेफ दुर्गेश। सो शेफ, आज के एपिसोड में हम कौन सी फ्यूजन डिश क्रिएट करने वाले हैं? So today we are going to make a chicken tikka lasagna that will be very interesting. That's a fusion of Italian and Indian food. ओहो, तो मतलब इंडियन और इटली का आज जो है मिलन होने वाला है। मोदी जी भी काफ़ी इटली जाते रहते हैं, तो आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे? So chicken tikka lasagna बनाने के लिए हमें चाहिए होगा चिकन टिक्का। ठीक है, जिसकी हम थोड़ी मैरिनेशन इनको बताएंगे कि कैसे बना सकते हैं। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे चिकन टिक्का की मैरिनेशन। तो चिकन टिक्का हमारे पास पहले से बना हुआ है, तो उसको हमने चॉप कर लिया है। और हमें चाहिए बेल पेपर्स, अनियन। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता, हमें चाहिए होगा बटर। और इंस्टेड ऑफ टोमेटो सॉस वी हैव अ मखनी ग्रेवी। मखनी ग्रेवी, अच्छा, तो ये ट्विस्ट है कि हम अपनी इंडियन मखनी ग्रेवी और चिकन टिक्का के साथ लजानिया प्रिपेयर करने वाले हैं। वेल शेफ, जिन लोगों को पता नहीं है कि लजानिया होता क्या है, आप उनको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें और बताएं कि एक्चुअली में लजानिया क्या होता है। So lasagna, actually lasagna is a dish that comes from the Emilia Romagna from Italy. अच्छा। It's a flat pasta that is based up with the vegetables and the sauce, and we bake it later. Actually that's a baked pasta. अच्छा, सो ये एक तरीके का बेक्ड पास्ता है। Yes. ठीक है, सो आपने बताया कि ये इटली के एक रीजन से आता है, तो जनरली किस तरीके से इसको बनाया जाता है? हम इसमें है कुछ नहीं, जैसे कि हम पहले लजानिया बनाने के लिए हमें चाहिए बनाना होता है लजानिया सीड। अच्छा, सो ये एक काइंड ऑफ पास्ता है, तो इसका प्रोसेस भी हम इनको बताने वाले हैं। फ्लैट पास्ता। फ्लैट पास्ता, यस। ओके, एंड देन उसके ऊपर कुछ लेयर्स होती हैं चीज़ों की, तो एक्चुअली में फिलिंग किस चीज़ की जाती है? फिलिंग्स तो हमारे जैसे कि हम चाहें, लेकिन ऑथेंटिक जो हमारा होता है वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें चीज़ होते हैं, और उसको वेजिटेबल्स, चीज़ और टमाटो सॉस के साथ हम उसको कुक करके उसको लेयर बाय लेयर लगा के फिर हम उसको बेक कर देते हैं। अच्छा, सो शेफ़, अगर किसी के पास घर में बेक करने का ऑप्शन नहीं है, तो क्या हम किसी और तरीके से ये डिश बना सकते हैं? एक्चुअली अगर ये सिर्फ बेक पास्ता है तो हमें तो बेक तो करना तो ओके ओके वो वाला ओके, स्मोकी जो फ्लेवर है बेक तो नहीं वो होगा, बेक तो वो करने नहीं से ही मिलेगा। आएगा, बट हाँ जी, ठीक है, तो मतलब माइक्रोवेव में भी इजीली हो सकता है। माइक्रोवेव में हो जाएगा, इजीली हो सकता है। परफेक्ट परफेक्ट। तो शेफ, चलिए स्टार्ट करते हैं कुकिंग प्रोसेस। और सबसे पहले हम क्या बनाने वाले हैं इसके लिए? सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी स्टफिंग बनाने वाले हैं। ठीक है, तो शेफ, मैं आज आपकी सू शेफ होंगी, तो आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे आप मुझे बताते रहिएगा। आई विल पास इट ऑन टू यू एंड आई विल ट्राई कि मैं अच्छी आज एक सू शेफ बनूँ। सो शेफ, मैं इटालियन क्यूजीन के बारे में बात करें, सो यू स्पेशलाइज इन इटालियन क्यूजीन ओनली। सो आप कितने टाइम से इटालियन क्यूजीन? Sir, it's been almost 10 years. I'm working with the different hotels. Okay, chef. So, what do I pass it on? So I want some olive oil. Olive oil. Yeah, we have a squeeze of olive oil. So, अब हम ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ठीक है। इसमें थोड़ा सा डालेंगे बटर। तो थोड़ा सा डालेंगे इसमें बटर। अब देख रहे हैं कि जैसे कि बटर जो है हर डिश का आजकल एक बहुत ही मेन एलिमेंट हो चुका है। अब इसमें जाएगा अनियन। स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। तो अब इसमें हम डाल रहे हैं चॉप्ड अनियन। एनफ। अनियन को हम थोड़ा सा पकने देंगे until it becomes translucent. बस ट्रांसलूसेंट करते हैं। Yeah. ठीक है। स्मेल इतनी अच्छी आ रही है शेफ। एक चीज़ का ध्यान रहे कि हीट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बटर आपका जलने लग जाएगा। जलने लग जाता है, इसीलिए हम हमेशा बटर के साथ कोई ना कोई ऑयल ज़रूर मिक्स करते हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप कि अगर आप बटर यूज़ करें उसके साथ थोड़ा सा तेल ज़रूर डालें। Now we will put bell peppers. बेल पेपर्स। तो शेफ ने enough. इस डिश को कलरफुल बनाने के लिए, तो शेफ, हम जनरली जो ऑथेंटिक लजानिया होता है उसमें भी बेल पेपर्स का इस्तेमाल करते हैं। Yeah, we can put any vegetables. Any vegetables. Whatever vegetables you like. सो आई थिंक ये सारी डिशेस जो हैं
अगर हम इसमें वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे जो है ना वेजिटेबल से बहुत दूर भी भागते हैं, तो आई थिंक अच्छा तरीका है कुछ टेस्टी बना करके हेल्दी तरीके से खिलाने का। Here I am putting bell peppers because it's a very good combination of with the Colours. chicken tikka. ओह, चिकन Yeah. टिक्का के साथ बेल पेपर्स। Yeah. हाँ, जनरली टिक्का में कैप्सिकम वगैरह का इस्तेमाल बहुत किया जाता है, तो शेफ ने इस फ्यूजन को बनाने के लिए, इंडियन फ्लेवर्स देने के लिए बेल पेपर्स यूज़ करें। अब इसमें हम डालेंगे चिकन टिक्का। तो ये ऑलरेडी शेफ़ ने चिकन टिक्का प्रिपेयर किया हुआ है, लेकिन अब शेफ़ हमें ये भी बताएंगे कि आप घर में किस तरीके से चिकन टिक्का मैरिनेट करके बना करके रख सकते हैं। अभी बताएं। अभी तो आप इसको बना लीजिए शेफ, ठीक है, फिर हम मैरिनेशन वाला बता देंगे। स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। बट वैसे शेफ अगर बात करें इटालियन क्यूजीन की, तो इस क्यूजीन में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, हमारा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल ज़्यादा स्पाइसेस का नहीं होता। इसमें हम ज़्यादातर हर्ब्स का यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ स्पाइसेस, एंड टमाटो इज़ द मेन इंग्रेडिएंट इन इटालियन फूड। राइट। तो टमाटर का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी जो हमारा लजानिया है उसमें हम मखनी ग्रेवी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मखनी ग्रेवी की बात करें तो मखनी ग्रेवी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, किस तरीके से आप घर में इजीली बना सकते हैं? एक्चुअली मखनी ग्रेवी में जो मेन इंग्रेडिएंट ये थोड़ी सी रिच होती है। इसमें हमारे ड्राई नट्स लाइक कैश्यू नट जाता है, तो ये थोड़ी सी रिच हो जाती है। रिच हो जाती है भाई। इटालियन जो टोमेटो ग्रेवी होती है ऑथेंटिक लजानिया की, उसमें हाँ, उसमें कुछ ज़्यादा जाता नहीं है टोमेटो। अच्छा, हाँ, उसमें सिर्फ टमाटर होता है और हर्ब्स होते हैं आई गेस। एंड जो हमारी मखनी इंडियन ग्रेवी होती है, थोड़ा इंडियन फ्यूजन करना है, तो हमने इसीलिए मखनी ग्रेवी का इस्तेमाल कर लिया, जिसमें टमाटर और काजू का पेस्ट होता है जिसको आप ब्लांच करके यूज़ करते हैं। सो अब हम आई थिंक इसमें अब डालेंगे इसमें मखनी ग्रेवी। मखनी ग्रेवी तो ये अक्सर घर पे आप बना करके इसे स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल क्योंकि ये बिल्कुल। काफ़ी सारी ग्रेवीज का बेस होता है। इनफ है। So chef, am I doing a good job? You are in doing assisting? excellent job. वाओ, स्मेल बहुत ही अच्छी आ रही है। अच्छा शेफ़, अगर ऑथेंटिक लजानिया होता तो उसमें हम सिर्फ टोमेटो का पेस्ट, हर्ब एंड आई थिंक कोई मीट, रॉ मीट को हम एक साथ कुक करते, और इसमें डालते हैं हम वाइन, जो कि हम इंडियन खाना बना रहे तो वाइन को थोड़ा अवॉइड करेंगे। वाइन को इस टॉपिक को थोड़ा सा हम अवॉइड कर सकते हैं लेकिन जिन्हें वाइन पसंद है वो इसमें वाइन इन्फ्यूज़ करके भी बना सकते हैं। सो जनरली कौन सी वाइन डलती है, वाइट वाइन या फिर रेड वाइन? रेड वाइन। और कोई पर्टिकुलर वाइन है जो स्पेशली कुकिंग के लिए बनाई जाती है? नहीं, वैसे तो मार्केट में बहुत सारी कुकिंग वाइन भी आती हैं विदाउट अल्कोहल, लेकिन हम तो यहाँ पे अल्कोहल वाली ही यूज़ करते हैं। वाओ, तो कितनी देर तक हमें इसे कुक करना है? आई थिंक कंसिस्टेंसी इसकी तो अच्छी, थोड़ा सा ड्राई होने लग जाता है, थोड़ा सा ड्राई, तो हमें बहुत ज़्यादा इसे ग्रेवी बेस इसका नहीं बनाना है, सेमी ग्रेवी टाइप का बनाना है। ग्रेवी हमारी पहले से बनी हुई है, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर डालेंगे। ओके, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम शुगर, जो उसकी शुगर भी डालेंगे टमाटो की बिटरनेस कम करने के लिए हम अच्छा डालते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी पाउडर्ड शुगर जो है उसका इस्तेमाल किया है। इसको हम पकाते रहेंगे जब तक कि थोड़ा थिक ना हो जाए। अच्छा, ये रनी नहीं होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, घर में बची हुई सब्जियां, बचा हुआ चिकन और मखनी ग्रेवी तो आप घर में कैन यूज टू मेक लजानिया। अनदर ग्रेट आइडिया शेफ बता रहे हैं कि अगर आपको बेक्ड पास्ता बनाना है तो घर में जो भी बची हुई सब्जियां हो, अगर चिकन, अगर आप मीट नहीं खाते तो वेजिटेरियन सब्जियां को टमाटर के साथ मिक्स करके और लजानिया को आप बेक कर सकते हैं। बहुत ही इजी, क्विक एंड हेल्दी डिश जी बिल्कुल। एंड आई थिंक गेस्ट को इम्प्रेस करना है तो ऐसी फ्यूजन रेसिपीज जो हैं वो काफ़ी काम आती हैं। फ्यूजन रेसिपीज आर वेरी गुड, नो
to make an impression on your guests. या एब्सोल्युटली ये तो एकदम सही बात है। तो आई थिंक शेफ मुझे लगता है कि ये ग्रेवी का बेस तो अब हो चुका है। हाँ, अभी हमारी जो हमारा मिक्सचर स्टफिंग है वो तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे इसकी शीट बनाएंगे पास्ता की, जो मेन कंपोनेंट है। तो शेफ ने बेसिकली जो स्टफिंग है वो बना दी है, अब शेफ बनाने वाले हैं मेन कंपोनेंट। सो ये ऑलरेडी शेफ ने कुछ बेक्ड पास्ता की शीट्स बनाई हुई हैं, लेकिन इसको आप किस तरीके से बनाएंगे वो अब आपको शेफ एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर घर में किसी को स्क्रैच से ये शीट्स बनानी है तो अब आप उसका प्रोसेस भी हमें थोड़ा सा समझा जी। दीजिए। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। ओके, देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट इसके 2 तरीके हैं बनाने के। अगर आप वेजिटेरियन बनाना चाहो तो वेजिटेरियन बना सकते हैं, जो कि हम नॉन वेजिटेरियन डिश बना रहे हैं यहाँ पे चिकन टिक्का, तो हम इसमें थोड़ा सा अंडा ऐड करेंगे। अच्छा, तो और हम यहाँ पे हाँ अंडे वाली रेसिपी से हम आज डो और इसका सीड बनाएंगे। परफेक्ट। भाई अगर शेफ कोई एग अवॉइड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम किस तरीके से बना सकते हैं? इसको जस्ट सिंपली हम इसको वार्म वाटर से ही नीड करेंगे। नीड कर सकते हैं। ठीक है शेफ। तो हमें लजानिया की शीट बनाने के लिए चाहिए होगा 250 ग्राम रिफाइंड फ्लावर, जो कि तो मैदा, और इसका हम एक वेल बना लेंगे मैदे का, और जो कि हमारे पास पहले से तोड़ा हुआ एक योक है 8। तो 250 ग्राम फ्लोर में हमें 8 अंडे का योक चाहिए, यानी कि अंडे का पीला वाला पोर्शन। जी हाँ। अब इसको हम फोक की मदद से इसको हम मिक्स कर लेंगे ऐसे, और इससे एक जो बनेगा फाइन डो बनेगा, जिससे हम की पास्ता का शीट बनाएंगे। तो शेफ सिर्फ ये 2 चीज़ें ही चाहिए होती है आपको लजानिया शीट का डो इसमें बनाने थोड़ा के सा लिए? डालेंगे सॉल्ट, और थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालेंगे इसमें। अच्छा, सो थोड़ा सा इसमें जाएगा सॉल्ट एंड ऑलिव ऑयल। हम किस लिए डालते हैं? तो इसे स्मूथ बनाता है अच्छा, इसको, एक टेक्सचर देने। बस एनफ। भाई अगर किसी को वेजिटेरियन वर्जन बनाना है तो वार्म वाटर से आप नीड कर सकते हैं, अंडा अवॉइड कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सो शेफ अनदर क्वेश्चन, पास्ता जो है इटली का मेन, सबसे ज़्यादा मेन डिश मानी जाती है, पास्ता एंड पिज़्ज़ा। सो जी कितने टाइप के पास्ता है इटली में? देयर आर एन नंबर ऑफ पास्ता, हम उसको कोई भी काउंट नहीं कर सकते। उसका कोई भी काउंट नहीं है, क्योंकि एवरी डे आर शेफ्स आर इन्वेंटिंग न्यू शेप्स एंड डिजाइंस। बट size डो of की the बात करें तो pasta. डो इसी तरीके से बनाया जाता है जनरली? नो, देयर आर so many methods to make pasta dough. सो अगर किसी को घर पे बेसिक शेप का पास्ता बनाना है तो उसके लिए हम इस डो से बना सकते हैं? हाँ, इसी के रेसिपी डो यही रहेगा, और इसी से हम डिफरेंट वैरायटीज, डिफरेंट टाइप्स के हम शेप एंड साइज में पास्ता बना सकते हैं। सो आपका कौन सा सबसे ज़्यादा फेवरेट है? रेसिपी यही रहेगी जी। एग्नोलोती इज माय फेवरेट पास्ता। व्हिच वन? एग्नोलोती। एग्नोलोती। ओह, तो ये तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना है शेफ। तो ये किस तरीके का पास्ता होता है? ये भी एक टाइप का स्टफ्ड पास्ता है। स्टफ्ड पास्ता है? जी हाँ, उसको हम बाद में आपको बना के बना करके दिखाएंगे एक इंडियन फ्यूजन के तरीके से। या बिल्कुल। परफेक्ट। सो शेफ कितनी देर तक हमें इसे नीड करना है? इसको हमें नीड करना है जब तक कि ये स्मूथ ना हो जाए। अच्छा, कोई ऐसे पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि हम इसे और इसको नीड करके हमें इसको रैप करके रेस्ट करने के लिए हाँ, छोड़ देना है। कितनी देर तक? मिनिमम 1 घंटे तक। 1 घंटे के लिए आपको डो बनाने के बाद उसे रेस्ट करने के लिए देना है। तो शेफ मैंने अच्छी तरीके से आई थिंक डो सेट कर दिया है। यू हैव डन इट परफेक्टली। काफ़ी हार्ड है। सो आप जैसा अभी मुझे बता रहे थे कि आपको लजानिया का जो डो है वो थोड़ा हार्ड बनाना एकदम होता है। सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसकी शीट अच्छे से नहीं आएगी। तो ये सारी छोटी मोटी perfect, टिप्स जो शेफ दे रहे हैं ना, प्लीज़ इसको ध्यान से रखिएगा। सो अब आपने बोला था इसको हम 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे फ्रिज में। ठीक है। सो फ्रिज में अब हम इसे 1 घंटे के लिए रख कवर करके रखेंगे। इसको हम रोल कर लेंगे। वाओ, काफ़ी डिफरेंट तरीके का ये रोलर पिन है। जी हाँ। जनरली इंडियन घरों में हमारे बेलन का इस्तेमाल किया जाता है, जो मम्मी खाना बनाने के लिए और फिर मारने के लिए भी इस्तेमाल करती है। बेलन के बहुत सारे उपयोग हैं। मैं भी ट्राई करूँ शेफ एक बार? बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है मुझे होम घर पे पास्ता बनाने की। सो ये इस टाइप की पिन से क्यों रोल किया जाता है शेफ? इसके पीछे कोई खास लॉजिक नहीं है। ओके गाइस, हर चीज़ के पीछे लॉजिक नहीं होती है।
तो शेफ हमें कितना पतला करना है? अब इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब इसको एक चीज़ है इसमें कि हम इसको डायरेक्टली रोल नहीं कर सकते। इसको हमें कई बार अच्छी फिनिशिंग के लिए फोल्ड करना जी होता हाँ, है। हमें फोल्ड करना पड़ेगा इसको। देखिए ऐसे, फिर हम इसको रोल करेंगे। इसको ऐसा हम 3-4 बार करते हैं तो जाके आपको एक परफेक्ट शीट मिलेगी। तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आपका पास्ता जो है ना घर पर बहुत ही ज़्यादा उमामी परफेक्ट बनेगा। अब शेफ, ये जो पास्ता मशीन है अगर हमारे पास घर पे ना हो तो आप इसको आसानी से, अगर आपकी एक्सपर्टीज तो आप इसको घर के बेलन से भी कर सकते हैं। ओहो, तो मम्मी का बेलन ही काम आएगा फिर अगर बेलन ये से बहुत आसानी से बन जाता है, ये कोई उसमें ज़्यादा वो नहीं है। बस आपकी शीट्स बहुत हाँ, थिन होनी चाहिए। आपके पास एक फ्लैट सरफेस होना चाहिए जैसे कि वाओ। सो शेफ, कितनी बार हमें इसे डालना है? जब तक कि हमें डिजायरेबल शेप न मिल जाए, पतला है। ओके, तो आज हमने फ्यूजन फूड्स के इस एपिसोड में व्यूअर्स को ये भी बता दिया कि घर में किस तरीके से आप फ्रेश होममेड पास्ता बना सकते हैं। वाओ, जस्ट लुक एट दिस शीट। एक बार और करेंगे इसको। एक बार और करेंगे। एकदम हमें कितना पतला करना है जितना कि आपकी उंगलियां जो हैं अच्छी तरीके से दिखने लगे। ओह, अभी देखिए स्मूथ हो गया ये एकदम स्मूथ हो गया है और बहुत ही पतली और अच्छी शीट हमारी बन करके रेडी है। तो शेफ अब इसे थोड़ा नीट एंड क्लीन कर रहे हैं और हम इसकी साइड्स कट कर रहे हैं। तो कितने इंचेस की शीट्स होनी चाहिए वैसे एक ऑथेंटिक लजानिया के लिए? जी, इसमें अगर आप इसको राउंड भी काटना चाहे तो राउंड लजानिया बना सकते हैं। किसी भी शेप का हम जनरली होता है स्क्वायर में ये। यहाँ पे हम एक पोर्शन बनाएंगे तो एक पोर्शन के हिसाब से, नहीं तो हम इसको कभी कभी जैसे ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो एक बड़े से बर्तन में बना के एक साथ बेक करके उसको हम स्क्वायर में काट के देंगे। जी हाँ। ये देखिए हमारी लजानिया बन के तैयार है। तो ये हमारा होममेड लजानिया पास्ता की जो शीट है वो शेफ़ ने बना दी है। इसके बाद क्या होता है शेफ़? इसको हम बॉईल करेंगे। इसको हम बॉईल करेंगे। तो शेफ़, हमारी फ्यूजन डिश का जो इटालियन यानी कि विदेशी वाला पार्ट था उसका हमने पास्ता बना लिया है और हमारी इंडियन जो इसकी फिलिंग है वो भी बन करके रेडी है। सो अब हम इसे क्या करने वाले हैं? अब पास्ता हम इसको शीट को बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने के लिए जो सबसे ज़रूरी, हम पानी में डालेंगे थोड़ा सा नमक। अच्छा, सो एक और टिप शेफ ने आज बहुत सारी टिप्स हमें दे दी हैं कि पास्ता बनाते हाँ जी, सॉल्टेड होना चाहिए, सॉल्टी वाटर होना और चाहिए, इसमें थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, थोड़ा सा ऑयल होना चाहिए। जी हाँ। अब इसको बॉईल करने के लिए डाल देंगे हम, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल होगा। बस 3 से 4 मिनट के लिए हमारा पास्ता जो है होममेड पास्ता रेडी हो जाएगा। जी, अब जब भी हम पास्ता बॉईल करते हैं तो आपका पानी एकदम से गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। ठंडा नहीं होना चाहिए। फ्रेशली बॉईल, कि आपका पास्ता आपस में चिपके ना, वो उसमें फ्लोट होता रहे। ये देखिए कैसे पानी तेज़ी से बॉईल हो रहा है और पास्ता को नीचे नहीं जाने दे रहा है। तो ये भी ऐसा भी होना चाहिए? जी हाँ। ओह, ताकि आपका पास्ता नीचे ना जाए और चिपके ना। जी बिल्कुल। और पानी हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि थोड़े से पानी में बॉईल करने जाएंगे हम तो हमारा पास्ता जो है चिपक जाएगा। शेफ्स के साथ फ्यूजन डिशेस सीखते सीखते, सू शेफ बनते बनते आई थिंक मुझे भी किसी अब होटल में, रेस्टोरेंट में जॉब तो मिल जाएगी। जी हाँ, बहुत बेहतरीन जॉब मिलेगी। आजकल वैसे ही बहुत कमी है लेडीज शेफ की। यस, ये भी शेफ ने सही लेकिन घरों में तो ज़्यादातर लेडीज़ ही शेफ होती हैं। दे आर द बेस्ट शेफ। दे आर द बेस्ट शेफ्स, दैट्स ट्रू। अब हमारा लजानिया बॉईल हो चुका है, लजानिया शीट जो है। अब इसको कुकिंग इंस्टेंटली स्टॉप करने के लिए हम इसको डालेंगे आइस वाटर में, जस्ट टू अवॉइड ओवर कुकिंग। कुकिंग को हमें इंस्टेंटली रोकना है यहाँ पे, तो हम आइस वाटर में डालेंगे इसको। सो हम इसे आइस बाथ देंगे? जी हाँ बिल्कुल। शीट्स देखने में ही कितनी अच्छी लग रही हैं। अब आपको पास्ता खाने इटली जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही आप होममेड पास्ता इतनी इजी तरीके से बना सकते हैं। शेफ़ ने ऑलरेडी हमें टिप्स के साथ आसान तरीका बता दिया है। तो शेफ़, कितनी देर छोड़ना है हमें इसे? बस 1 मिनट इज़ मोर देन। ओह, 1 मिनट इज़ मोर देन। अब तो आई थिंक अब हम इसे निकाल सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, इसको निकाल के रख लेंगे हम साइड में। वाओ,
आप देख सकते हैं हमारी ये लजानिया शीट्स, हमारा इटालियन पास्ता बन करके रेडी है। सो हमने जो अपने फिलिंग के लिए जो इंडियन ट्विस्ट वाला चिकन टिक्का यूज़ किया था, अब शेफ़ हमें बताएंगे कि किस तरीके से आप घर में इजीली इसका मैरिनेशन करके इसको आप बना सकते हैं। या तो चिकन टिक्का बनाने के लिए हमें चाहिए होगा चिकन का जो है लेग पार्ट लेंगे हम, ठीक है। उसमें हम थोड़ा सा डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। सबसे पहले जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हैंग कर्ड डालेंगे इसमें। ये आ गया हैंग कर्ड, सॉल्ट। सो ये बेसिक मैरिनेशन है जो शेफ हमें सिखा रहे हैं। सॉल्ट, पेपर, और इसमें डालेंगे हम रेड चिली पाउडर। सो जो कलर है वो रेड चिली पाउडर से ही आई गेस शेफ आता है। जी हाँ, और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा धनिया पाउडर थोड़ा सा, और लेमन जूस। सो ये शेफ जो है इजी एंड बेसिक मैरिनेशन है जो आप घर में बना करके रख सकते हैं और आप किसी भी डिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे घर में ही सारे मसाले मिल जाएंगे, बाहर मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। जी, तो इस डिश को बनाने के लिए बाहर से चिकन टिक्का ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मैरिनेशन के साथ आप इस चिकन टिक्का को ग्रिल भी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, तवा ग्रिल्ड चिकन टिक्का हम बना सकते हैं और फिर उसको माइक्रोवेव भी बस कर सकते हैं। चॉप करना है और आपका ये चिकन टिक्का जो है वो रेडी हो जाएगा। शेफ ऐसे भी बहुत टेस्टी है। सो हमारी मैरिनेशन रेडी है। सो शेफ हमारे इस लजानिया के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो रेडी हैं। ये हमारी पास्ता शीट जो कि हमने फ्रेश यहाँ पर बनाई, और हमारी जो इंडियन फिलिंग है ये इटालियन पास्ता शीट, और इंडियन हमारी टिक्का वाली फिलिंग वो भी रेडी है। हमारी मखनी ग्रेवी भी रेडी है। तो अब हम इसको करने वाले हैं। ये अब हम इसको असेंबल करेंगे पास्ता को, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इसमें। पहले बेस में लगाएंगे थोड़ी सी सॉस जो कि हमारी इंडियन मखनी सॉस है। वाह वाह वाह, देख सकते हैं आप कितनी सिल्की सॉस है। बिल्कुल। अगर यही हम इटालियन बनाते तो हम इसमें डालते टमाटो सॉस। अब हम लगा देंगे लजानिया की शीट यहाँ पे, चिकन टिक्का का स्टफिंग। वाओ, इक्वली से स्प्रेड करेंगे। सो जनरली शेफ कितने लेयर्स का लजानिया बनता है? लजानिया में आप तो 4 से 5 लेयर तो मिनिमम हम रखते हैं इसमें, और इससे डिपेंड करता है डेप्थ पे, बर्तन की डेप्थ कितनी है और आपको कैसा चाहिए ये। तो हम इसमें डालेंगे मोज़रेला चीज़ स्प्रिंकल करेंगे। वाओ, मोज़रेला चीज़ डालेंगे हम इसमें, और डालेंगे हल्का सा पनीर। तो यहाँ पर हम आ गया हमारा इंडियन चीज़ का फ्यूजन। हाँ, तो ये है इटालियन चीज़ और पनीर है हमारी इंडियन चीज़। सो शेफ ने काफ़ी बैलेंस्ड फ्यूजन वाली डिश बनाई हुई है, देसी और विदेशी का पूरा का पूरा बिल्कुल, ताकि ट्विस्ट है। किसी चीज़ की कमी ना रह जाए इस डिश में। बिल्कुल। और अभी हम बनाएंगे सेकंड लेयर इसका। सो अगेन वही सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। हाँ, बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा। ये तो बनाने में भी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिश है कि हर कोई इंजॉय करेगा इसको बनाते हुए। अगेन अब हम फिलिंग हमारी जाएगी इंडियन मखनी ग्रेवी के ऊपर चिकन टिक्का वाली, और इसमें हमारा गया ये इटालियन मोज़रेला चीज़, और हमारी इंडियन, अब मखनी ग्रेवी है तो पनीर तो जाना ही था, और इंडियन हमारी ये चीज़ जो है इसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। सो हम बनाएंगे एक और लेयर। वाओ, ये तो शेफ ऑलरेडी दिखने में कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। कलर्स बहुत अच्छे हैं इस डिश के। सो वील रिपीट द प्रोसेस अगेन। पास्ता शीट, मखनी ग्रेवी, जितनी अच्छी लेयर आपकी क्लियर आएगी उतना ही आपका पास्ता देखने और खाने में ही बढ़िया बनेगा। तो देखने में भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इंसान जो खाना देखता है
जी हाँ, हाथ से मुंह से पहले आंखों से खाते हैं खाने को। बिल्कुल, मुंह से पहले आंखों से हाँ, खाते हैं। थोड़ा सा टेम्पटिंग लगना चाहिए डिश। ये रहेगी हमारी लास्ट लेयर। तो ये हमारी लास्ट लेयर थी। अगेन हाँ। फिर हम इसमें मोज़रेला चीज़ डालेंगे और डालेंगे हमारी इंडियन चीज़ जो है हमारा ग्रेटेड पनीर। सो काफ़ी प्रोटीन रिच डिश भी है ये। चीज़ है, इसमें पनीर है, चिकन है। इट्स एक्चुअली अ कंप्लीट डिश। तो शेफ बस हो चुका है ये। हाँ, अब इसको हम कवर भी करेंगे। इसको हम डालेंगे बेकिंग के लिए। ओह, सो हमारा फाइनल प्रोसेस जो हमारा फ्यूजन डिश का है। खूब सारा चीज़ डालेंगे इसको चीज़ी बनाने के लिए। ओके, सो नाउ अब हमारी लजानिया की लेयरिंग आप देख सकते हैं पूरी हो चुकी है। शेफ ने 4 लेयर्ड ये लजानिया पास्ता, इंडियन और विदेशी फ्यूजन पास्ता बना दिया है। सो शेफ अब हम इसको बेक करेंगे कितने डिग्री पे और कितने देर के लिए? इसको हम अभी 250 डिग्री पे बेक करेंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। सो 250 डिग्रीज पे 15 मिनट के लिए अब हमारा लजानिया जो है वो बेक होने के लिए जा रहा है। फिर आपको दिखाते हैं कि ये टेस्ट में कैसा है। सो शेफ हमारी ये आपका लजानिया बनके तैयार है। वाओ, ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट द कलर। चीज़ का जो शेफ जो कलर आया है आई थिंक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आया है। सो हमारा ये फ्यूजन चिकन टिक्का लजानिया बेक्ड पास्ता इटली और इंडिया का एक और बार हमने संगम कराया और हमने मेलोडी करके ये पास्ता बनाया। अब इसको हम गार्निश करेंगे। इसके ऊपर रखेंगे एक फ्राइड चेरी टमाटो वाओ एंड फ्राइड बेसिल लीव्स, उसकी टॉप पे रखेंगे। वाह, आई थिंक ट्रेनिंग तो मुझे अच्छी मिल गई है। सो शेफ इसमें और फ्यूजन ट्विस्ट देने के लिए डाल रहे हैं मिंट चटनी जो एंड कि बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है चिकन टिक्का के साथ, तो हम मिंट चटनी को तो अवॉइड ही नहीं कर सकते। और साथ में धनिया जो है ना, हर डिश की जान है इंडिया में, उसके बिना तो कोई डिश कंप्लीट ही नहीं होती जी है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सो बेसिल हमने इटली का डाला और धनिया हमने अपना इंडिया का डाला। सो ये हमारी मेलोडी वाली डिश जो है वो बन करके रेडी है, जो कि शेफ दुर्गेश ने ऐसे एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिस करते करते बना ली थी। अब हम आपको करके दिखाएंगे इसका टेस्ट टेस्ट। सो शेफ इटली में वैसे ये पास्ता खाया कैसे जाता है? ऑथेंटिक तरीका क्या है? अब इसको खाते तो फोक और एक नाइफ की ज़रूरत पड़ेगी इसको काटने के लिए। बिल्कुल, वी कैन यूज़ नाइफ एंड फोक, नाइफ और स्पून वी कैन यूज़। वैसे सबसे पहले हम लेयर्स की बात करें तो आप ये लेयर्स देखिए। लेयर्स तो देखना बहुत चीज़, ज़रूरी है। पास्ता, हमारा टिक्का वाली फिलिंग, मतलब लेयर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आई हैं। ऊपर की लेयर कितनी फाइन आई है चीज़ की, वाओ। तो हम थोड़ा अपने कैमरा पे दिखाते हैं ये लेयर्स, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। ये जो हमारा इंडियन फ्यूजन वाला पास्ता बना है, आई मीन मज़ा ही आ गया। और जो हल्का सा जो ये आपने एंड में मिंट चटनी डाली है ना, जी हाँ, वो तो फिर उसने फ्लेवर को इतना ज़बरदस्त तरीके से इन्हांस कर दिया है। और हमारी मेलोडी जो है वो धमाकेदार हमारी हिट हो गई है। तो आई थिंक ये बहुत ही इम्प्रेसिव डिश है, बहुत ही इजी टू मेक भी है। और सबसे अच्छी बात आज आपने ये कर दी कि इंडिया को ऑथेंटिक इटालियन पास्ता घर पे बनाना सिखा दिया। जी हाँ, बिल्कुल। आप हमारी अगर रेसिपी फॉलो कर रहे हैं तो आप इटालियन ऑथेंटिक रेसिपी घर पे बना सकते हो। वही ऐसी और इंटरेस्टिंग फ्यूजन डिशेस अगर आप देखना चाहते हैं तो देखते रहिए फ्यूजन फूड्स।